बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा नाम खालिद मदनी है और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल मुफ्ती खालिद मदनी। आज हम बहुत ही आम मौजू पे बात करेंगे, वो है तकलीद। अहले हदीस हजरात जो गैर मुकल्लिद हजरात हैं वो कहते हैं कि तकलीद शिरक है और जो तकलीद करता है वो मुशरिक है। और शिरक की फैक्ट्रियाँ तो उनके पास ही है, वो बस बंडल के बंडल फेंक देते हैं मार्केट में, ठीक है। और उनके जो छोटे लोग हैं वो उठा के वो भी मुशरिक, वो भी मुशरिक, वो भी काफिर, वो भी काफिर। मैं आपको एक बहुत ज़बरदस्त बात सुनाऊं। जिक्र होता था हमारी मस्जिद में ला इलाहा इल्लल्लाह का, तो किसी नमाज के फ़ौरन मुत्तसिल बाद नहीं, वैसे हम कभी कभार करते थे। तो हमारी मस्जिद के साथ एक मस्जिद है अहले हदीसों की, उन्होंने कहना शुरू कर दिया जे शिरक शुरू हो गया जे थे। की शुरू हो गया? शिरक शुरू हो गया जे थे। पंजाबी अक्सर होते हैं इतने जी शिरक शुरू हो गया जे। मैंने उनको कहा है कि यार खुदा का नाम लो, ला इलाहा इल्लल्लाह कहना शिरक है, तो फिर तौहीद क्या हो? ये ऐसे माहौल बनाते हैं अपना। खैर, तो मैं बात कर रहा हूं कि तकलीद वो कहते हैं शिरक है, शिरक है, शिरक है। हमारे भाई भी नहीं जानते कि जो मुकल्लिद है कि तकलीद क्या है, और उनको भी पता नहीं है कि तकलीद क्या है, लेकिन रट लगी है कि शिरक है, शिरक है, शिरक है। मैं आज बताऊंगा आपको कि तकलीद क्या है, और मैं जो गैर मुकल्लिद हजरात हैं उनसे ये अर्ज करूंगा कि तासुब की ऐनक उतार कर अगर वो मेरी बात सुनेंगे तो इंशाअल्लाहुल अज़ीज़ किसी मुकल्लिद को मुशरिक नहीं कहेंगे, क्योंकि अगर किसी मुकल्लिद को वो मुशरिक कहेंगे तो खुद भी वो मुशरिक और काफिर बन जाएंगे, क्योंकि हर एक बंदा दीन इस्लाम के अंदर मुकल्लिद है। क्योंकि तकलीद की तारीफ आप समझेंगे तो फिर आप भी कहेंगे कि हर मुकल्लिद जो है हर बंदा मुकल्लिद है। तकलीद कहते हैं कि कुरान और हदीस के अंदर ऐसे मसले जो आम आदमी को समझ आने वाले नहीं हैं, वो किसी बड़े के हवाले कर देना कि यार आप इस बारे में क्या कहते हैं, मैं इस बारे में खामोश हूं, इसी को तकलीद कहते हैं। कोई तकलीद कोई उसको सींग लगे हुए नहीं है, कोई और चीज़ नहीं, यही तकलीद है भाई। कुरान और हदीस बात चीज़ें ऐसी हैं, मैं आपको मिसाल देता हूँ। तिरमिज़ी के अंदर हदीस है हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा से कि वो फरमाती हैं कि मन हद्दसकुम, जो तुम्हें ये बयान करे कि कान रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यबूलु काइमन, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खड़े होकर पेशाब करते थे, फला तुसद्दिकू, उसकी बात तुमने कभी नहीं माननी, क्योंकि कान रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यबूलु काइदन दाइमन, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमेशा बैठकर पेशाब करते थे। एक हदीस आ गई बुखारी के अंदर, ये हदीस तिरमिज़ी के अंदर है, बुखारी के अंदर हदीस है हज़रत हुज़ैफ़ा रज़ियल्लाहु तआला से। वो फरमाते हैं कि अतन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सुबात क़ौमिन फ़बाल क़ाइमन, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कौम की रूढ़ी पर तशरीफ़ लाए और खड़े होकर पेशाब किया। अब बुखारी में ये हदीस आ गई है, उधर हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु तआला तिरमिज़ी के अंदर वो हदीस आ गई है। अब किसको लेंगे? बात समझ रहे, किसको लेंगे? या तो दो ऑप्शन है आपके पास, या तो पहला ऑप्शन है कि आप खुद अल्लामा बन जाएं और जो है हदीस का हल निकालना शुरू कर दें। कैसे निकालेंगे? आपको तो अलिफ के आगे बा नहीं आती, कुछ पता नहीं है आपको, समझ रही है। और अगर आप निकालना चाहेंगे तो आप बड़ों की किताबों से रुजू करेंगे, जो बड़े लिख कर गए हैं आप वही कहेंगे। इसको तो तकलीद कहते हैं कि बड़ों के हवाले बात कर देना, समझ रहे। तो दो ऑप्शन थे आपके पास, एक आपने इस्तेमाल करना है जो कि नहीं कर सकते, दूसरा ऑप्शन आपके पास ये है कि आप बड़ों के हवाले कर दें, ऐसे बड़ों के जो कुरान के हर लफ्ज़ के हर मानी को जानते हैं और मतालिब को जानते हैं, हदीस को समझते हैं, इल्म बदी, इल्म बयान, इल्म मानी, इल्म मंतिक, इल्म फ़लसफ़ा, ये सब चीज़ों से वो वाक़िफ़ है, इल्म हदीस पर पूरा अबूर हासिल है। क्योंकि कुरान को समझने के लिए बहुत सारे उलूम का आना शर्त है, जो हमारे यहाँ पढ़ाए जाते हैं मदारिस के अंदर, वो सारे के सारे कुरान को और हदीस को समझने के लिए पढ़ाया जाता है। तो फिर आप बड़ों के हवाले करेंगे तो यही तकलीद है। तो क्या आप बताएं, आप ईमान से ये शिरक है? अब हमने बड़ों के हवाले कर दिया, भाई दो हदीसों में तारुज़ आ गया, हमें तो समझ नहीं है, आप बता दें इसका क्या हल है। इसको कहते हैं तकलीद और मैं हो गया हूं मुकल्लिद। तो क्या ये शिरक है? कोई एक अहल हदीस ऐसा दिखाओ जो इस तरह का काम ना करता हो। हर बंदा, ये जो शेख तौसीफ रहमान साहब बैठ के जो शिरक के फतवे लगा रहे हैं, काफिर काफिर मुकल्लिद काफिर, वो भी ऐसा ही करते हैं, उनके पास अपना इल्म है। खुदा